बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, जब तक कि पाई का दूसरा वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला जाए। यहाँ पर जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 2 क्यूब देकर रखा है और प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है। आर ज्वाइंट इन टू इन, जब उस दोनों का आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। जब दोनों क्यूब को आपस में एक साथ जोड़ा जाएगा तो वह क्यूबाइड बन जाएगा। तो उसका हम लोगों को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। मान के चलिए एक क्यूब है ना, और हम लोग जानते हैं क्या, क्यूब का सभी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। लेंथ भी इसका इक्वल होता है, हाइट भी इक्वल होता है, ये वाला हाइट और ये ब्रेथ। क्यूब का जो है ना, तीनों साइड आपस में इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, है ना। और क्यूबाइड का क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है। जब ये इसी क्यूब को आपस में जोड़ा गया, दो क्यूब को एक साथ जोड़ा गया, तो ये क्यूबाइड बन गया। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, सेम इसका हाइट है और सेम इसका ब्रेथ है, लेकिन लेंथ तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो है लेंथ 2a निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब देकर रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट द साइड ऑफ क्यूब, हम लोगों ने मान लिया कि क्यूब का साइड ए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड को फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, है ना, इक्वल टू में 64 देकर ही रखा है। साइड हम लोग माने क्या, ए, तो यहाँ पर राइट कर देंगे ए का क्यूब, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 64। यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का क्यूब और ये 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अब जब देख रहे हैं कि इसका पावर सेम हो गया, तो बेस आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को यहाँ से जो है ना क्यूब का साइड फाइंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला साइड अगर यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है और ये भी 4 है, तो टोटल इसका लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, नाउ हाइट तो सेम ही रहेगा ना। तो हाइट यहाँ से कितना हो जाएगा, इस क्यूबाइड का 4 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो लेंथ है, लेंथ 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो लेंथ के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो इसका सेम ही रहेगा, क्योंकि उसी क्यूब को आपस में जोड़ा गया है। तो ब्रेथ कितना निकल के आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसका सरफेस एरिया निकालना, ये है क्या चीज़, क्यूबाइड, है ना। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला राइट कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग क्यूबाइड का निकाल चुके हैं। तो यहाँ से इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू इसका लेंथ कितना है, 8 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 8। और ब्रेथ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इसका कितना है, 4 है, तो ब्रेथ की जगह पर हम लोग 4 राइट कर देंगे, है ना। अब प्लस फिर से ब्रेथ 4 ही हो जाएगा, और हाइट इसका 4 ही है, प्लस फिर से हाइट 4 ही है, इंटू लेंथ इसका 8 है ना। इसको हम लोग यहाँ पे राइट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे आगे। 2 इंटू 8 4 जाए कितना हो जाएगा, 32, प्लस 4 4 जाए कितना हो जाएगा, 16, प्लस 8 4 जाए कितना हो जाएगा, 32। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू जब इस तीनों का आपस में ऐड करेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 80, है ना। जब 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर में एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। उस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर देकर रखा है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। उस वेसल का टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर देकर रखा है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो उस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। कहने का मतलब हम लोगों को हेमिस्फीयर और सिलेंडर का क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तब इस वेसल का हम लोगों को कम्प्लीटली इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया, है ना। एक हेमिस्फीयर बनाया, उसके ऊपर में एक सिलेंडर को माउंट करवा दिया, रख दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस वेसल का कंप्लीट हम लोगों को हाइट देकर रखा था 13 सेंटीमीटर। और ये देख रहे हैं नीचे वाला पार्ट, यही हमारा हेमिस्फीयर है ना। इसका जो है हम लोगों को
क्या देकर रखा था, डायमीटर देकर रखा था। डायमीटर कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अगर डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है तो ये 7। अगर इधर की ओर 7 है, ये भी तो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग क्या करना चाहें कि इस सिलेंडर का हाइट निकालना चाहें, ये टोटल वेसल का लेंथ देकर रखा है 13 और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो इसका हाइट निकालना चाहें तो इस टोटल में से 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा इसका हाइट। अगर इसका रेडियस 7 है तो इसका भी रेडियस 7 ही हो जाएगा, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देकर रखा था, इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो 14/2 7 सेंटीमीटर निकल के आ गया। उसी तरीके से रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया, कम्प्लीटली वेसल का लेंथ में से हम लोगों को इसका हेमिस्फीयर का लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिलेंडर का लेंथ निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से 7 किया तो 6 सेंटीमीटर। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इनर सरफेस, इसका इनर वाला पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर उसको ऐड कर देंगे तो हम लोगों को इस वेसल का क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ, इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CSA, सी से कर्व, ऐसे सरफेस, ऐसे एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², है ना। यहाँ से 2 लिख देते हैं और पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस इसका कितना है, 7 है ना। तो 7 × 7 कर देंगे और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 22 × 7 बच गया। यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने हेमिस्फीयर का इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, उसी तरह से सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे, फिर उस दोनों को ऐड कर देंगे तो इस वेसल का इनर सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग सिलेंडर का निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। अब यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 2 × 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस इसका भी 7 ही है और हाइट हम लोग निकालें कितना, 6 है ना। तो उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बच गया 2 × 22 × 6, जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब इस दोनों एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा इस वेसल्स का। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैं उसको राइट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट इसको इस दोनों को प्लस ही करना है तो यही दोनों वैल्यू को ही राइट करके प्लस कर देता हूँ। ये हो जाएगा 308 और ये हमारे पास 264, ये स्क्वायर है ना। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 कह रहा, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक खिलौना का निर्माण हो रहा है एक हेमिस्फीयर और किस चीज़ से, कोन से। जो हेमिस्फीयर के ऊपर में एक कोन रखा हुआ है और उस दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर देकर रखा है, मतलब सेम ही है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। उस खिलौना का जो टोटल हाइट देकर रखा है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो उस खिलौना का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है ना। ये हेमिस्फीयर के ऊपर में क्या रखा था, कोन रखा था, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है ना, इस दोनों का रेडियस सेम देकर रखा है 3.5, है ना, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। अब इस टोटल खिलौना का जो था ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हम लोगों को देकर रखा है, हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। टोटल लेंथ हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का देकर रखा है 15.5 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3.5। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसका हाइट निकालना चाहें तो इसमें से इसको 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कोन का क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें हम लोगों को लेंथ का ज़रूरत होगा, ये स्लैंट हाइट ये कहलाता है ना। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है निकालने का L² = R² + H²। हम लोगों को जो है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका हाइट हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं और रेडियस पता ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ से हम लोगों को जो दिया था रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा रेडियस जो है 3.5 है ना। तो इसको हम लोग क्या किए, पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आया, इसको इससे कटाए तो 7/2 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस, है ना। दोनों का रेडियस मैंने इसको फ्रैक्शन
फॉर्म में चेंज कर लिया। हाइट ऑफ कौन, देखिए कौन का हाइट निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इस टोटल हाइट में से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकल के आ गया, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट को हम लोग एल से दर्शाते हैं और इसका फार्मूला होता है L² = R² + H²। ये किस पर बैठा है, तो ये हमारा जो है ना पाइथागोरस थ्योरम पर। ये देखिए ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पर L² हो गया। L² फार्मूला हो गया R² + H²। उसी पर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बैठाएंगे। इसका रेडियस हम लोगों को पता है, ये फाइन निकालें 7/2, तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया 7/2 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। और हाइट अभी हम लोग कौन का निकाले ही है, कितना 12, तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। लेंथ यहाँ से हो जाएगा ये L², है ना। और L का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 49/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये रूट के अंदर में ही है तो मैं इसको यहाँ पे रहने दिया रूट के अंदर में। अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। और यहाँ से 4 से मिल गया तो यहाँ पे 49। अब प्लस में यहाँ पे 1 से 4 को डिवाइड देंगे 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल का जाएगा 576, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जब इस दोनों का आप ऐड करेंगे तो रूट के अंदर में हमारे पास कितना आ जाएगा 49 + 576, ये निकल का जाएगा 625। और नीचे में हमारे पास 4 है और ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो ये 25 निकल के आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये भी 2 बाहर निकल के आ गया। यहाँ से हमारे पास लेंथ का वैल्यू, स्लेंट हाइट कितना निकल के आ गया, जब इसको आप इससे डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², है ना। तो अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ से कितना निकालें 7/2, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/2 × 7/2 का रेडियस का स्क्वायर, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ऊपर में बच गया 22 × 7, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी कर सकता है ना, ये 11 टाइम्स में। अब 11 × 7 कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोन का भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l, तो हम लोग उसको भी राइट कर लेते हैं। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr/l। अब यहाँ से हम लोग इसका भी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। और इसका भी हर रेडियस तो सेम ही है तो ये 7/2 हो जाएगा। और स्लेंट हाइट हम लोग अभी जस्ट निकाले कितना 12.5, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 12.5, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा किससे कौन कैंसिल हो सकता है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में 11 × 12.5 बच गया, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था जब उसका कर्व क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो इस दोनों का कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना होगा। तो चलिए मैं उसी को यहाँ पर अब राइट कर देता हूँ, है ना। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग निकाल चुके हैं कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और CSA ऑफ कोन निकाल चुके हैं 137.5। तो उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 77 + 137.5। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 कह रहा है अ क्यूबाइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइडल ब्लॉक है जिसका कि साइड 7 सेंटीमीटर देकर रखा है, इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। और क्यूबाइडल ब्लॉक के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। तो उस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है। मान के चलिए किसी क्यूब का जो है ना साइड 7 सेंटीमीटर देकर रखा है तो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना वाला रखा जा सकता है हेमिस्फीयर, तो 7 सेंटीमीटर वाला ही फर्स्ट आंसर तो हम लोगों को मौखिक ही निकल के आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना। चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर के जरिए बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। एक क्यूब है और उसके ऊपर में जो है ना ये रखा गया है हेमिस्फीयर और कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है जिसको इस हेमिस्फीयर का जो कि इस पर रखा जा सकता है। तो अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर वाला ही ये हेमिस्फीयर इस पर रखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है ना। साइड ऑफ क्यूब A = 7 सेंटीमीटर दिया था तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर का कितना 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इसका निकालना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग निकालेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया निकाल देंगे और कर्व सरफेस एरिया
एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें भी ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये सर्कुलर पार्ट। और जब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसमें भी ये वाला सर्कुलर पार्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये एरिया जो है 2 बार आ रहा है, तो दोनों का, इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया क्यूब का निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 6a², है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 6 इंटू ए, इसका साइड क्या है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 इंटू 7, है ना। तो यहाँ से 6 इंटू 7 जब आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2πr², है ना। यहाँ से 2 राइट कर लेते हैं और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस तो सेम ही रहेगा दोनों का, है ना। तो रेडियस मैंने जो निकाला यहाँ पे 7/2 इंटू हो जाएगा 7/2। यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 77, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या किए, इसका सरफेस एरिया निकाल लिए, इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो इसमें ये सर्कुलर पार्ट 2 बार आ रहा है, तो इस सर्कुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं ना। इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालिए, ये क्या चीज़ है, हेमिस्फीयर का है ना, ये सर्कुलर पार्ट है। तो हम लोग इसके बेस का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर्कुलर बेस एरिया। तो ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ πr²। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस तो सेम ही हो जाएगा 7/2, है ना। इंटू में 7/2, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में 11 इंटू 7 बच गया, कितना हो जाएगा 77, और नीचे में यहाँ से कितना हो जाएगा 2। जब आप 77 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया, जब इसका एरिया, इस सॉलिड का एरिया को फाइंड करना होगा तो इस दोनों एरिया को प्लस करके ये वाला बेस का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे उसी को राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा कि यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ से हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना निकालें, 294। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 294, है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर निकालें 77, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और माइनस में सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना निकालें 38.5, तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, है ना। जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 371, और माइनस में ये कितना है 38.5। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट के निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब जितना क्यूब का साइड देकर रखा है ना, उतना ही डायमीटर है किसका, तो हेमिस्फेयर का। मतलब ये दोनों का डायमीटर और एज का किनारा, दोनों ये क्यूब का साइड दोनों आपस में इक्वल है, दोनों एल देकर रखा है ना। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो उसमें जो भी हमारा रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका हम लोगों को सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए मैं इसको फिगर के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो क्वेश्चन बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बनाया। यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना लिया, उसमें से बोला जा रहा था क्या कि एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट के निकाल लिया जा रहा है। तो इसके बाद जो इसमें सरफेस एरिया बच रहा है ना, उसका हम लोगों को एरिया निकालना है सतह का। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो
क्यूब है ना, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ वाला पार्ट जो है ये कर्व सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फेयर का। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब इसको काट के निकाला जाएगा तो ये वाला सतह तो बच जाएगा ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया में से ये वाला कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर लेंगे। और ऊपर वाला जो आप सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं ये तो होलो रहेगा, खाली बच जाएगा, तो ये वाला एरिया भी निकाल करके इस दोनों का एरिया को आपस में ऐड कर लेंगे, उसमें से ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू एज ऑफ क्यूब ये देकर रखा था एल, मतलब साइड, ये ना साइड है इसका, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, तो L/2 मैंने इसको यहाँ पर राइट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से 6 इंटू ये साइड कितना देकर रखा है L, तो यहाँ से हो जाएगा L का स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम लोगों ने निकाल लिया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, हेमिस्फेयर, तो उसको भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², है ना। तो अब यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 22/7। और रेडियस, यहाँ से रेडियस हम लोग क्या निकाल रहे हैं L/2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ L/2, आर का स्क्वायर है तो फिर से L/2 यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, है ना। अब ये 2 से ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 22 इंटू L, है ना। अब क्या करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पाई के फॉर्म में ही रख लेते हैं ना, पाई का वैल्यू को नहीं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे इसको पाई के फॉर्म में ही रख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा πl², तो मैं इसको यहाँ पे रहने दे देता हूँ πl²। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों को कितना निकल के आ गया πl²। अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है ना सर्कुलर पार्ट, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से इस दोनों एरिया को ऐड करके उसमें से इसको सेपरेट कर देंगे, तो रिमेनिंग सॉलिड का एरिया हम लोगों को बच जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सर्कुलर, और नीचे में यहाँ पर 2 है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है, तो मैं उसको भी राइट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया ना 2 इंटू पाई इंटू L/2 इंटू L/2, तो यहाँ से हमारा L इंटू पाई इंटू L पाई L², और नीचे में 2 था तो उसको भी मैं यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, चलिए उसके आगे मैं इधर की ओर सॉल्व करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट कर देता हूँ सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, ये सर्कुलर पार्ट है तो इसका एरिया का फॉर्मूला सर्कल का क्या होता है πr², है ना। यहाँ पे पाई को पाई के ही टर्म में रहने दे देते हैं, है ना। यहाँ से लेंथ, ये रेडियस जो है हमारा L/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे L/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास ये कितना बच जाएगा पाई इंटू L, ऊपर में हो जाएगा πl², और नीचे में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, रिमेनिंग सॉलिड का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सरफेस एरिया of remaining solid, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ डायरेक्ट। हम लोगों ने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना निकाला 6l², तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 6l का स्क्वायर, और प्लस में हम लोग अभी जस्ट निकालें क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πl²/2, तो उसको क्या करना है प्लस करना है, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ πl²/2, और माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से ये है कितना πl²/4, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही राइट कर देते हैं, और यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 24l का स्क्वायर, है ना, प्लस में ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2πl² हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2πl², माइनस में ये 4 यहाँ पे क्या बचेगा 4 से 4 मैच हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा πl²। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी में L² है, तो L² को हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर में कॉमन ले सकते हैं। जैसे L² को कॉमन लेंगे तो अंदर में यहाँ पे क्या बच जाएगा 24, प्लस में यहाँ पे बच जाएगा कितना 2π, और माइनस में यहाँ पे कितना बच जाएगा पाई, है ना। और अपॉन में 4 है तो मैं 4 को एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 इसके साथ क्या है डिवाइड में, तो इसको हम लोग बाहर की ओर लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ पे L² है तो L² को मैं राइट कर दिया। अब अंदर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2π में से 1 पाई जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1π बच जाएगा। 1π को डायरेक्ट हम लोग पाई राइट करेंगे। अब प्लस में ये कितना है 24, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। रिमेनिंग पार्ट सॉलिड का ये निकल के आ गया। इसका आप यूनिट लिखना चाहें तो स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 millimeter and the diameter of capsule is 5 millimeter. Find its surface area. मतलब एक मेडिसिन कैप्सूल है ना, उसमें सिलेंडर वो जो है ना उसके सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके दोनों इंच पर क्या किया गया, एक दो हेमिस्फेरिकल को ऐड किया गया है ना। उसमें से उस कैप्सूल का एंटायर लेंथ मतलब पूरा लेंथ 14 मिलीमीटर देकर रखा है और उसका डायमीटर देकर रखा है 5 मिलीमीटर। और हम लोगों की सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को फिगर के जरिए यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। ये कैप्सूल का एंटायर लेंथ देकर रखा था 14 मिलीमीटर, इसका डायमीटर देकर रखा 5 मिलीमीटर है ना। अब जैसे ही ये 5 मिलीमीटर इसका डायमीटर देकर रखा है, तो इसका हम लोग रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो 5/2। यहाँ से यहाँ अगर डायमीटर है तो ये इसके लिए क्या होगा, रेडियस का काम करेगा है ना, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। उसी तरीके से अगर ये 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा। उस तरीके से अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, तो इस सिलेंडर का पहले हाइट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 5 मिलीमीटर, रेडियस इक्वल टू 5/2, उसको मैंने आप लोगों को बताया। अब ध्यान दीजिएगा, हाइट हम लोग सिलेंडर का कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये टोटल लेंथ देकर रखा है 14 मिलीमीटर और यहाँ से यहाँ 5/2 है, ये भी 5/2 है। टोटल लेंथ में अगर 5/2 और 5/2 को प्लस करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये सिलेंडर का हाइट निकल के आ जाएगा है ना। मैं पहले क्या करता हूँ, उसी का हाइट को फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे टोटल लेंथ देकर रखा है 14, तो मैं यहाँ पे 14 राइट कर दिया, माइनस में 5/2। आप चाहें तो दो बार 5/2 लेकर प्लस कर सकते हैं, या नहीं तो दोनों बगल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच के आ जाएगा 14 और माइनस में 5। 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर। इस तरीके से हमारा इस सिलेंडर का भी जो है ना क्या निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल कैसे सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस दोनों हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा और उस दोनों का आपस में ऐड कर देंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा है ना। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h होता है ना। तो यहाँ से 2 रहेगा एज इट इज, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया, और रेडियस 5/2 है तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5/2। और इसका हाइट हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला कितना 9 मिलीमीटर, तो हाइट के जगह पर क्या राइट कर देंगे 9, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ से कटने वाला है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो 22 × 5 × 9 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 990, अपॉन में 7 है तो 7, ये मिलीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया है ना। अब हम लोग क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल चुके हैं। अब हेमिस्फीयर का निकालेंगे। 2 हेमिस्फीयर, अगर एक हेमिस्फीयर का निकाल लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा है ना। तो मैं उसको एक ही साथ निकाल देता हूँ। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर का एक साथ निकालेंगे तो एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस का, 2πr² होता है। 2 का निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं 2, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस तो दोनों रेडियस इसका क्या है 5/2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 5/2, रेडियस का स्क्वायर है तो फिर से 5/2 राइट करना पड़ेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का एक ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं दोनों हेमिस्फीयर का, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में डायरेक्ट राइट कर दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 ऊपर में बच गया 22 × 5 × 5, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 550, और नीचे में ओनली 7 बचा है, तो इसको मैं एज इट इज 7 राइट कर देता हूँ, और ये हो गया मिलीमीटर स्क्वायर है ना। अब इसका कर्व टोटल सरफेस एरिया निकालना था है ना। इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का एरिया को और दोनों ये हेमिस्फीयर का एरिया को प्लस कर देंगे तो इसका कैप्सूल का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालें कितना 990/7, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ 990/7, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालें कितना 550/7, तो उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 550/7। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 7 ही रह जाएगा, ये 990 प्लस में ये हो जाएगा 550। जब 990 में 550 को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1540, और नीचे में 7 है तो 7, ये इससे पूरा डिविजिबल है कितना टाइम्स में, तो 220 टाइम्स में, और यही हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर्स और माउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। एक टेंट बनाया गया जो नीचे निचला वाला पार्ट जो है ना उसका सिलेंड्रिकल है और उसके ऊपर में कॉनिकल पार्ट है, ठीक है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, यदि उस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट देकर रखा है 2.1 मीटर और डायमीटर देकर रखा है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और ऊपर वाला पार्ट जो है कॉनिकल उसका स्लैंट हाइट देकर रखा है 2.8 मीटर। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। उस टेंट को बनाने में कितने कपड़े का यूज हुआ है उसका हम लोगों को एरिया निकालना है। और कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को ये भी फाइंड करना है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है 500 रुपीज़ लग रहा है, तो जितना एरिया आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। और नोट में क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। देखिए कोई भी टेंट बनाया जाता है तो उसका निचला वाला हिस्सा में तो कपड़ा नहीं लगाया जाता, उसका चारों साइड में और ऊपर में लगाया जाता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया। निचला वाला पार्ट उसका सिलेंड्रिकल था, इसके ऊपर में कॉनिकल पार्ट था, है ना। और इसका हम लोगों को हाइट देकर रखा था सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर और इसका हम लोगों को डायमीटर देकर रहा था 4 मीटर, है ना। अगर इसका डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसका ये वाला अगर 4 है तो इसके लिए भी तो रेडियस 2 ही निकल के आ जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट का ये स्लैंट हाइट भी देकर रखा था 2.8 मीटर, मैं यहाँ पे राइट कर लिया। अगर ये 2.1 है तो यही तो इसका हाइट है 2.1 मीटर, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा जब इस टेंट बनाया जाएगा इसका चारों ओर कपड़ा लगाया जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट में तो कपड़ा नहीं लगता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस कॉनिकल पार्ट का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा क्या कि कितना इसमें जो है कपड़ा का यूज हुआ होगा। और जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट भी निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है था 2.1 मीटर, यहाँ पे राइट कर लिया। डायमीटर इक्वल टू 4 मीटर ये दिया था, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर का आधा होता है, तो 4/2 कर दिए 2 मीटर निकल के गया। और स्लैंट हाइट 2.8 मीटर। तो ये सारा क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था। अब चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया दोनों का निकाल लेते हैं, कौन का भी और सिलेंडर का भी, उस दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एरिया हम लोगों को पता चल जाएगा, उतना ही कपड़ा का उसमें यूज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, है ना। तो यहाँ से पाई का वैल्यू हम लोग राइट कर लेंगे 22/7। और रेडियस कितना निकालें हम लोग 2, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 2। और स्लैंट हाइट तो देकर ही रखा था 2.8 मीटर, है ना। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 2.8। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 7 4 जा 28, 0.4 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर में बच गया 22 × 2 × 0.4। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17.6 मीटर स्क्वायर। ये कौन का कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया। हम लोग सिलेंडर का भी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करते हैं, सिलेंडर का निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यहाँ से 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस तो दोनों का सेम ही है, तो 2 × हाइट, इसका हाइट देकर ही रखा था हम लोगों को 2.1, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2.1, है ना। अब इस 7 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 7 3 जा 21 होता है ना, तो 0.3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 2 × 22 × 2 × 0.3 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 26.4 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कितना कपड़ा का ज़रूरत होगा, तो इस दोनों का एरिया को आपस में ऐड कर देंगे तो इतना ही कपड़ा का उसको उस टेंट को बनाने में ज़रूरत होगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालें 17.6 और यहाँ से हम लोग निकालें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 26.4। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 26.4। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को पहले में तो यही निकालना था, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया। और दूसरे में बोला जा रहा था हम लोगों को कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले राइट कर देता हूँ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹500। ये क्वेश्चन में दिया था 1 मीटर स्क्वायर में 500 लग रहा था, इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू 44 × 500। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा ₹22,000। इतना ही
उसमें खर्च होगा। इस तरीके से हम लोगों को ये दोनों पूछा जा रहा था और ये दोनों निकाल लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर देकर रखा है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर देकर रखा है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब उतना ही हाइट का और उतना ही डायमीटर का उसमें से एक कॉनिकल पार्ट क्या किया जा रहा है, काट कर निकाल लिया जा रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, और उस वहाँ पर जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा ना उसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। किसमें, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना आएगा उसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया है ना। तो एक ये मैंने सिलेंडर बना लिया, उसमें से जितना डायमीटर इसका है और जितना हाइट इसका है उसी डायमीटर उसी हाइट का इसमें से कॉनिकल कैविटी को काट कर निकाल लिया जा रहा है। तो इसके बाद जो इसमें सॉलिड इसमें जो बचेगा ना एरिया, उसी को हम लोगों को इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो बेस वाला पार्ट है ना इसका सर्कुलर पार्ट का एरिया को निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इसको काट के निकाल लिया जाएगा तो ये होलो पार्ट, ये वाला सतह तो इसमें बच जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका एरिया को निकाल कर इसके कर्व सरफेस एरिया में ऐड करेंगे और बेस वाला पार्ट भी तो बचेगा, तो और ये सर्कुलर पार्ट का भी एरिया निकाल लेंगे। और इस तीनों को जब आपस में ऐड कर देंगे तो उसका इस रिमेनिंग इस सॉलिड का टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर देकर रखा था और यही हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, तो इसका रेडियस यहाँ से हाफ हो जाएगा 0.7, तो उसी को मैंने यहाँ पर निकाला। रेडियस इक्वल टू 1.4/2, ये इससे कट जाएगा 0.7 टाइम्स में, तो ये हमारा रेडियस 0.7 निकल कर गया। हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है क्या, 2πr/h, है ना। तो यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस हम लोग क्या निकालें 0.7 इंटू हाइट इसका 2.4 है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 2.4, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 0.1 टाइम्स में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.4। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला बेस वाला पार्ट का भी एरिया को हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं उसको भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो इसका ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर बेस का एरिया निकालेंगे। सर्कुलर है तो इसका एरिया आ जाएगा πr² का, कि सर्कल का एरिया πr² होता है। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 राइट करेंगे और रेडियस क्या सेम वही होगा 0.7 इंटू में 0.7, है ना। ये इससे कट जाएगा 0.1 टाइम्स में। अब 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए हैं कि ये सिलेंडर का एरिया निकाल चुके हैं, कर्व सरफेस एरिया, और सर्कुलर बेस का निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ये वाला कॉनिकल पार्ट का निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो स्लेंट हाइट दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लेंट हाइट को पहले फाइंड करेंगे। यहाँ से हम लोगों को हाइट पता है और रेडियस पता है, तो उसकी सहायता से स्लेंट हाइट निकालेंगे। क्योंकि स्लेंट हाइट निकालने के लिए L² इक्वल टू H² प्लस क्या होता है R², तो उसकी सहायता से हम लोग इसका स्लेंट हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 9। हम लोग जानते हैं L² इक्वल टू क्या होता है R² प्लस H², है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको राइट कर लेते हैं L² और रेडियस देकर रखा है कितना 0.7, तो मैं यहाँ पे 0.7 राइट कर लूँगा। और हाइट देकर रखा है कितना, यहाँ से यहाँ तक वाला 2.4, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर लूँगा। यहाँ से हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर और हाइट है यहाँ से कितना 2.4, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से L² इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं 0.7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 0.49, प्लस में ये 2.4 इंटू 2.4 कितना हो जाएगा 5.76, है ना। जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 6.25। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, L का यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा। जब आप इसको रूट से निकालेंगे तो यहाँ से L का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2.5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा स्लेंट हाइट निकल के आ गया। अब हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे कौन का, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ CSA ऑफ कौन
CSA ऑफ कौन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो मैं यहाँ पे राइट कर दिया पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। और रेडियस यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 0.7 है, तो 0.7 ही यहाँ पे राइट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.7। और हम लोग अभी स्लैंट हाइट निकालें 2.5, तो स्लैंट हाइट की जगह पर 2.5 में राइट कर देता हूँ। ये 7 से 0.7 0.1 टाइम्स में कट जाएगा। अब जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.1 इंटू 2.5, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, इस तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो उस तीनों का वैल्यू को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये हमारा निकल के आ गया 10.56 प्लस ये है 1.54 और प्लस में ये है हमारे पास 5.50। जब आप इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन में बोला था नियरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर का, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट वैल्यू मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूँ। नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना पॉइंट के बाद ये 5 से अबव है। अगर 5 से अबव है तो इधर वाले भाग में हम लोग क्या करते हैं, 1 को प्लस करके राइट कर देते हैं, है ना। अगर ये 5 से बिलो रहता तो हम लोग 17 रहने दे देते हैं। अगर 5 से अबव है तो इसमें इधर वाले पार्ट में 1 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और इसमें एक क्वेश्चन देकर रखा है। चलिए हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शॉन इन फिगर 12.11। जैसा कि आप यहाँ फिगर 12.11 में देख रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें से दो हेमिस्फेरिकल पार्ट को काट करके निकाल लिया जा रहा है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यदि इसका हाइट देकर रखा है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, इसके बेस का रेडियस देकर रखा है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पार्ट को अगर काट के निकाल लिया जा रहा है तो ये वाला सरफेस एरिया तो यहाँ पर रहेगा, है ना। और उसी तरीके से इधर वाला भी ये वाला पार्ट को काट के निकाला जाएगा तो ये वाला सतह तो यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को निकाल लेंगे, उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया और इसका हाइट 10 सेंटीमीटर देकर रखा था और इसका रेडियस देकर रखा था 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया था। इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पर 10 आ गया, तो इसको जब इससे घटाए तो 7/2 निकल के आ गया। इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को पहले फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, 2πRH। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस हम लोग क्या निकालें 7/2। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 7/2 और इस सिलेंडर का हाइट देकर रखा है 10, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 10, है ना। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, 22 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का एरिया निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, देखिए यहाँ पे कितना हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है ना, एक ही साथ हम लोग क्या करते हैं दोनों का निकाल सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है ना यहाँ पे तो सेम ही है रेडियस, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 2πr² और 2 का निकाल लें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ से 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस तो सेम यही होगा 7/2। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, इंटू में ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारे पास 22 इंटू 7 बच गया। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया कि इस दोनों का एरिया को निकल के ऐड कर देंगे तो इस आर्टिकल का हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। तो मैं उसी को यहाँ पर अब राइट कर देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल
इक्वल टू ये वाला हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना निकला है 220, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 220, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर कितना निकल के आया 154, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इस दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। इससे पहले वाला जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़े हैं उसमें सरफेस एरिया निकालना था। तो वॉल्यूम किसको कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं एक पेन है, इसमें कितना मात्रा में इंक भरा जा सकता है, वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। और एक बात ध्यान देंगे, इस एक्सरसाइज में पाई का वैल्यू हम लोगों को 22/7 लेना है, जब तक कि दूसरा वैल्यू पाई का नहीं लेने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है, कौन सा शेप का, कोन का, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, जो किस पर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर के ऊपर में, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और दोनों का रेडियस कितना देकर रखा, 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और उस कोन का जो हाइट है ना उसके रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो उस सॉलिड का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है पाई के टर्म में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया, एक हेमिस्फीयर, उसके ऊपर में कोन को ड्रॉ कर दिया। और बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि जितना रेडियस है ना इसका, इस कोन का, उतना ही इसका क्या है, हाइट भी है। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। और ध्यान दीजिएगा, हेमिस्फीयर का अगर ये वाला पार्ट रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, इसलिए ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। और गिवन में हम लोगों को यही दिया हुआ था, रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, लेकिन पाई के टर्म में ये क्वेश्चन बोला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इस सॉलिड का हम लोगों को वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पर क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1/3 राइट कर लेंगे। अब बोला था पाई के टर्म में, तो पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं राइट करेंगे। और रेडियस कितना देकर रखा है कोन का 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, इंटू हाइट। हाइट भी इसका क्या, रेडियस के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1। तो यहाँ से ऊपर में हमारे पास 5 बच गया और नीचे में क्या बच गया 3। और वॉल्यूम जब भी आएगा तो इसका यूनिट क्यूब होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए रेडियस का स्क्वायर, तो यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और हाइट का भी होगा तो सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वो कोन का वॉल्यूम निकाल लिया। उसी तरीके से क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इस पर भी हम लोग इसका वैल्यू को राइट करेंगे, 2/3 पाई को वैल्यू हम लोगों को राइट नहीं करना है। और इसका रेडियस, तो रेडियस इसका भी 1 ही है, तो 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर में बच गया 2 पाई और नीचे में 3, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लोग क्या किए, दोनों का वॉल्यूम निकाल चुके हैं। अब इस दोनों को प्लस करेंगे तो इस सॉलिड का हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग निकालें पाई/3, तो मैं उसको राइट कर देता हूँ पाई/3। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालें 2 पाई/3, तो उसको मैं यहाँ पे इसमें प्लस कर देता हूँ 2 पाई/3, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो यही रह जाएगा 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया क्या, पाई, और इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। मतलब राकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने पूछा एक मॉडल शेप तैयार करने के लिए, जो कि एक सिलेंड्रिकल के आकार का दिख रहा है, और उसके दोनों सिरे पर, दोनों किनारे पर 2 कोन अटैच किया हुआ, मतलब जुड़ा हुआ है ना। और उसको बनाया जा रहा है किसका उपयोग करके, तो थिन एल्युमिनियम शीट का। अब आगे कह रहा था, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। उस मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, उसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यदि दोनों कोन का हाइट कितना देकर रखा है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राकेल मेड। तो राकेल के द्वारा जो भी बनाया गया ना वो मॉडल, तो उसमें कितना मात्रा में हवा फिल किया जा सकता है। और आगे कह रहा है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। मतलब हम लोगों को ये मान के चलना है कि उसका इनर और आउटर डायमेंशन दोनों सेम है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर के जरिए सॉल्व करके बताता हूँ।
तो जैसा वहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर बना लिया, सिलेंडर बना लिया। उसके दोनों सिरे पर बोला जा रहा था क्या, 2 कोन अटैच है और दोनों का जो था ना हाइट दोनों कोन का देकर रखा था 2 सेंटीमीटर। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी मैंने राइट कर लिया। और इस मॉडल का टोटल लेंथ देकर रखा था 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोगों को सिलेंडर का लेंथ निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। ये टोटल में से ये दोनों पार्ट को, ये वाला और ये वाला को प्लस करके अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला सिलेंडर का हाइट हम लोगों को निकल के आ जाएगा। और कोन का जो था ना हम लोगों को डायमीटर देकर रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या है इसका 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, डायमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। हाइट ऑफ कोन देकर ही रखा था 2 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया किस तरीके से इसका हाइट निकाल सकते हैं। टोटल हाइट देकर रखा है 12, है ना। और ये दोनों बगल का, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, या तो नहीं तो आप 2 + 2 करके इसमें सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी तो 2 को 2 से इंटू कर दीजिएगा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 12 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। 12 में से 4 जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये हाइट निकल के आ गया सिलेंडर का, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें वॉल्यूम कितना मतलब कि इसमें कितना मात्रा में एयर भरा जा सकता है वही निकालना है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। एक कोन का निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कोन का निकल के आ जाएगा। तो दोनों का वॉल्यूम निकाल कर, तीनों का वॉल्यूम निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा उसमें कितना मात्रा में एयर फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले हम लोग यही निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है क्या, πr²h, है ना। और पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7, और रेडियस इसका देकर रखा है कितना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस सिलेंडर का भी होगा। तो इसका रेडियस है 3/2, तो r का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर से 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका हाइट अभी हम लोग जस्ट निकालें कितना 8, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 8 कट जाएगा कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में, फिर ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। अब ऊपर में हमारे पास बच गया क्या, 22 × 3 × 3 × 2। जब आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना 396, और नीचे में कितना बच गया हमारे पास 7, तो इसको यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 56.57 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो है ना यूनिट होता है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसलिए सेंटीमीटर में था, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस दोनों कोन का क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो उसी को मैं यहाँ पर निकालने का प्रयास करता हूँ। तो मैं राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, एक ही साथ दोनों कोन्स का निकाल लेते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस जितना हाइट इसका जितना रेडियस उतना है, दोनों का तो सेम ही है, तो इसीलिए दोनों का एक ही साथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, तो πr² मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। और 2 कोन का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 से यहीं पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसका वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ से 1/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और रेडियस, कोन का रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, दोनों का तो रेडियस सेम ही है। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 3/2 × 3/2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। और हाइट इसका देखिएगा, हाइट कितना देकर रखा था 2, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 × में ये फार्मूला वाला 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या सब कैंसिल हो सकता है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर में बचेगा 22 × 3, है ना। 22 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 66, और नीचे में 7 बचा, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 66/7 को अगर डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, इस दोनों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो इस टोटल का इस ये जो हमारा शेप बन के आया है इसका हमारा पता चल जाएगा इसमें कितना मात्रा में एयर फिल किया जा सकता है। तो मैं उसी को यहाँ पे राइट कर देता हूँ, टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। तो मैं उसी को यहाँ पर राइट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकाले हम लोग 56.57, और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स निकाले 9.42। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 65.99 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं, जब ये पॉइंट के बाद 99 है तो इसको 66 आप एज्यूम करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये किस में आ गया हमारा अप्रॉक्स में, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में जो है ना उसका वॉल्यूम का 30% क्या शुगर सिरप करने का मतलब चीनी का जो रस होता है। आगे कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ऐसे ही अगर 45 गुलाब जामुन रहेगा तो उसमें कितना मात्रा में शुगर सिरप रहेगा। अब आगे कह रहा है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब प्रत्येक गुलाब जामुन का शेप सिलेंड्रिकल है और उसके एंड्स में क्या है दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल
हेमिस्फेरिकल जुड़ा हुआ, जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल पार्ट का है, इसके दोनों सिरे में क्या है हेमिस्फेरिकल पार्ट से, है ना। आगे कह रहा है विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, उसका लेंथ देकर रखा है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर ये वाला देकर रखा है 2.8 सेंटीमीटर, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको फिगर के जरिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर जैसा था मैंने उसी को बड़ा करके बना लिया। ये गुलाब जामुन है, इसमें हम लोगों को जो है ना ये कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक देकर रखा है 5 सेंटीमीटर और इसका जो है रेडियस 1.4 सेंटीमीटर का है कि ये टोटल देकर रखा है कितना, इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2.8, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1.4, इधर 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, उसी तरह से ये 1.4 है तो ये भी 1.4 होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये टोटल लेंथ देकर रखा है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का ये 1.4 है, उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का ये 1.4 है। तो हम लोग सिलेंडर का लेंथ निकाल सकते हैं, यही इसका सिलेंडर का हाइट कहलाएगा। तो टोटल 5 में से 1.4 और 1.4 को प्लस करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन R इक्वल टू D/2 होता है, डायमीटर हम लोग को 2.8 देकर रखा था, उसको 2 से डिवाइड दिया 1.4 निकल के आ गया। अब हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। H इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा टोटल लेंथ देकर रखा है 5, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर दिया 5 माइनस, अब यहाँ से देखिए ये 1.4 है ये 1.4 है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 1.4 को 2 बार लिख कर प्लस करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो 1.4 को 2 से डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 1.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.8, जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं कि 1 गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, इस दोनों को निकालेंगे, ठीक है ना। तब उसमें जितना मात्रा में जो है कि वो शुगर सिरप था उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं उसको पहले यहाँ पर राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर मतलब एक गुलाब जामुन का हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बारी बारी इस दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, है ना। दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले मैं उसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R²H, है ना। तो मैं यहाँ पे अब राइट कर देता हूँ, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस ध्यान दीजिएगा जितना रेडियस ये वाला हेमिस्फेरिकल पार्ट का है तो वही रेडियस इसका भी होगा, है ना। तो यहाँ से रेडियस इसका कितना हो जाएगा 1.4, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर दिया और रेडियस का स्क्वायर है तो फिर से 1.4 राइट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट इसका कितना निकालें हम लोग 2.2, तो उसको भी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 7 से 1.4 कट जाएगा कितना टाइम्स में 0.2 टाइम्स में, कि 7 2 14 होता है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 2.2 तो ये अप्रॉक्स में हमारा वैल्यू निकल के आएगा 13.55 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये अप्रॉक्स में वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, हम लोगों को अप्रॉक्स में वैल्यू ही निकालना है। तो अब क्या करेंगे दोनों हेमिस्फीयर का हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं उसको भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसके नीचे, तो मैं राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ, दोनों हेमिस्फीयर का सेम ही डायमेंशन देकर रखा था, एक ही साथ निकाल लेते हैं, 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4/3 पाई r क्यू और दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब यहाँ से जो वैल्यू है उसको मैं पुट कर देता हूँ 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर दिया और रेडियस इसका भी 1 पॉइंट कितना है 4 ही है, तो वो वॉल्यूम का क्यूब है तो 1.4 को हम लोग को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1.4 इंटू 1.4 इंटू में 1.4 और ये 2 टोटल इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 7 से 14 कट जाएगा, 1.4 कट जाएगा कितना टाइम्स में 0.2 टाइम्स में, है ना। अब क्या होगा कोई पार्ट कटने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 4 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2 को करके जब आप 3 से डिवाइड देंगे तो ये अप्रॉक्स में इसका भी वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 11.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या किए हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिए और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिए, यही दोनों को प्लस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकल के आ जाएगा 1 गुलाब जामुन, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी दोनों का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकालें कितना 13.55 और हम लोग
दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना निकल 11.50, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 11.50, है ना। जब आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोगों को एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिरप जो था ना, एक गुलाब जामुन में 30 शुगर सिरप 30% था, तो जितना निकल के आया वॉल्यूम उसको हम लोग क्या करेंगे 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा वो भी। पहले मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ सिरप कंटेंट 30%, उसमें कितना मात्रा में पाया जा रहा था 30% में ना, तो जितना भी वॉल्यूम आया उसका हम लोग क्या करेंगे 30% निकाल देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना मात्रा में जो था कि शुगर सिरप रहेगा, कंटेंस करेगा। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ सिरप इन 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, ये जो हम लोग निकालें अभी 25.05 इंटू 30%। जब इसका 30% निकालेंगे, परसेंट यहाँ से हंसेगा तो इसके नीचे में कितना आ जाएगा 100, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 25.05 इंटू 30 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड देंगे तो ये अप्रॉक्स में हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना 7.515 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब एक गुलाब जामुन में इतना ही शुगर सिरप कंडेंस कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर एक में इतना कर रहा था, हम लोगों को टोटल गुलाब जामुन कितना देकर रखा था 45, तो 45 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ से टोटल सिरप हम लोग इसका अब निकाल सकते हैं, टोटल सिरप इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू एक में जितना वॉल्यूम था उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल के आया अप्रॉक्स में 7.515। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 338.2 सेंटीमीटर क्यूब। द सिरप कंटेंड इन 45 गुलाब जामुन, अप्रॉक्स में हम लोग 338.2 को 338 राइट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड किस चीज़ से बना हुआ लकड़ी से, इज इन शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसका आकार कैसा है क्यूबॉइड का, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वुडन बॉक्स है ना, ये पेन स्टैंड उसका बना हुआ है जिसमें कि जो है ना 4 कॉनिकल डिप्रेशन देकर रखा है, ठीक है। और आगे कह रहा है द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट देकर रखा है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, जितना भी डिप्रेशन है उस सभी का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर देकर रखा है। आगे कह रहा है एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, उसका गहराई जो है ना कितना देकर रखा है 1.4, मतलब इसका गहराई ऊंचाई हो जाएगा, मतलब हाइट 1.4 सेंटीमीटर देकर रहा है किसका, तो ये कॉनिकल पार्ट का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब इस एंटायर स्टैंड का हम लोगों को क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे इस क्यूबॉइडल शेप जो है ना इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से इस चारों कोण का वॉल्यूम को निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है कि ये वाला पेन के स्टैंड का हम लोगों को वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट देकर रखा था 15 10 और 3.5। आप किसी को लेंथ ब्रेथ और हाइट मान सकते हैं, ठीक है। और कोण का रेडियस देकर रखा था 0.5 और हाइट देकर रखा था 1.4 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या करेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे और चारों कोण का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से चारों कोण के वॉल्यूम को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पेन स्टैंड का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। तो लेंथ इसका देकर रखा है 15 और ब्रेथ देकर रखा है 10 और हाइट देकर रखा है 3.5, है ना। अब यहाँ से इसका पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा और ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 15 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों ने क्या निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अब क्या करेंगे कोण का वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर है। तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ
4 कौन, 4 कौन था ना, तो एक ही साथ मैं निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ 4 कौन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसको मैं राइट कर दिया और चारों कौन का एक साथ निकालना था। यहीं पे मैं 4 से इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आगे इसका वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ। ये 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 है ना। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा रेडियस इसका कितना था 0.5, तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो 0.5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 0.5 इंटू 0.5। और इसका हाइट 1.4 है, तो हाइट को 1.4 यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, इंटू यहाँ से 4 कर देता हूँ क्योंकि 4 कौन था है ना। अब यहाँ से देखिएगा कटने वाला पार्ट कौन सा है, ये 7 से ये कट जाएगा 0.2 टाइम्स में है ना। अब तो कोई कटने वाला पार्ट है नहीं, तो इसमें से 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 4 करेंगे और उसको 3 से डिवाइड देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या किए, चारों कोण का वॉल्यूम निकाल लिए और क्यूबाइड का भी वॉल्यूम निकाल लिए। क्यूबाइड के वॉल्यूम में से चारों कोण का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट का हम लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मैं वहीं पर राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 525, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और सब्ट्रैक्ट करना है कि वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, निकल गया 1.47, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1.47। जब आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब एक बर्तन है जो किस आकार का है, तो कोन के आकार का। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, उसका हाइट 8 सेंटीमीटर देकर रखा है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ऑफ एन इज 5 सेंटीमीटर, और उसका टॉप का रेडियस देकर रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब ऊपरी हिस्सा का क्या देकर रखा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर की तरफ से खुला हुआ है। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, मतलब वह पूरी तरह से पानी से क्या भरा हुआ है। एंड व्हेन लिड शॉर्ट्स each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flown out। जब क्या किया जाता है 0.5 सेंटीमीटर वाला स्पेरिकल लिड शॉर्ट्स को क्या किया जाता है, उसमें डाला जाता है ना, तो उसमें जितना मात्रा में पानी है उससे 1/4 पार्ट क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लिड शॉर्ट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो मतलब उस वेसल में कितने लिड शॉर्ट्स डाले गए होंगे उसका हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लीड शॉर्ट्स करने का मतलब ये छोटा छोटा गोल गोल टाइप का आप देखते हैं ना, गोल गोल आकार का जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीड शॉर्ट्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है ना। एक वेसल कौन के आकार का था, वो ऊपर की ओर से पूरा खुला हुआ है, ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब इसका हाइट देकर रखा है 8 सेंटीमीटर, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। और इसका जो रेडियस देकर रखा था ऊपर का 5 सेंटीमीटर, और ये ऊपर की तरफ से पूरा खुला हुआ और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अब कह रहा है ये लीड शॉर्ट देख रहे हैं, ये गोल गोल आकार का है, तो ये जो लीड शॉर्ट इसमें जब डाला जा रहा है ना, तो उससे 1/4 पार्ट पानी क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल के जा रहा है। और इसका जो है ना हम लोगों को रेडियस देकर रखा है 0.5 सेंटीमीटर, तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लीड शॉर्ट्स डाले गए होंगे जिससे कि 1/4 पार्ट इसका पानी बाहर की ओर निकल के आ जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इसका 8 सेंटीमीटर है ना। उसी को मैंने यहाँ रेडियस ऑफ स्पेरिकल शॉर्ट्स, ये स्पेरिकल शॉर्ट जो है इसका रेडियस देकर रखा है 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें कोन का वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे। जितना मात्रा में इसमें पानी था ना, तो उसका 1/4 पार्ट निकल रहा था, तो उसको हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चलिए मैं इसी को पहले आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो यहाँ से हम लोग राइट कर लेंगे 1/3 पाई का वैल्यू होता है क्या 22/7, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। और रेडियस कौन का रेडियस देकर रखा है कितना 5, तो यहाँ से 5 इंटू 5 हो जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। और इसका हाइट 8 देकर रखा है, तो हाइट के प्लेस पर 8 राइट कर दिए। तो जब आप 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4400। और नीचे में क्या बच गया 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर क्यूब। यही हो गया हमारा कौन का वॉल्यूम। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, जितना वॉल्यूम उसमें था पानी का, उसका 1/4 पार्ट पानी बाहर की ओर निकल जा रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे पहले वही निकाल लेते हैं कितना पानी इससे बाहर की ओर निकला है। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना 1/4 पार्ट, जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट निकल रहा था, इसको इससे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास
100 और नीचे में ये कितना 21, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। ये इससे कट जाएगा 11 4 जा 44 और इस पर डबल जीरो है तो जीरो डबल जीरो बैठा देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया 1100 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इतना मात्रा में पानी, इसका मतलब इस वेसल से क्या हो गया, निकल गया। अब हम लोगों को जो था ना उसका उस लीड सोर्स का नंबर निकालना है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि पहले इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक लीड सोर्स का जितना वॉल्यूम होगा उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड दे देंगे जितना कि, और जितना पानी उसमें से निकला है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लीड सोर्स निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर राइट करते हैं, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल 1 लीड सोर्स, है ना। तो ये इसका स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 4/3 और पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इसका रेडियस, तो लीड शॉर्ट का रेडियस देकर रखा कितना 0.5। तो यहाँ पे रेडियस का क्यूब है तो 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 तो ये निकल के आएगा 10.5। लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में इसको लिखेंगे कितना 11/21 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये अप्रॉक्स में हमारा वैल्यू आया, इसलिए मैं साइड में लिख दिया ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप ऊपर वाला सभी पार्ट्स को डिवाइड करेंगे ना, ये आ जाएगा हमारे पास 10.5, लेकिन अप्रॉक्स में वैल्यू हम लोग लिखे 11.21। क्योंकि ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ शॉर्ट्स कभी भी हमारा डेसिमल नंबर में हो सकता है, नंबर में होगा नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको अप्रॉक्स में वैल्यू राइट कर लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नंबर ऑफ शॉर्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी जितना पानी निकला था उसको इससे डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ लीड शॉर्ट्स। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1100/21 अपॉन में 11/21 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है डिवाइड के फॉर्म में, इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये 1100 अपॉन में क्या हो जाएगा 21 और ये डिवाइड में है तो ये 21 ऊपर की ओर चले जाएगा और ये 11 नीचे की ओर आ जाएगा। अब ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 11 1 टाइम्स में और इस पर डबल जीरो तो डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया 100 शॉर्ट्स। और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नंबर 6 कह रहा अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका जो सिलेंडर का आकार का है, उसका हाइट 220 सेंटीमीटर देकर रखा है और उसके बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर देकर रखा है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर में दूसरा सिलेंडर जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर देकर रखा है और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर देकर रखा है। फाइंड द मास ऑफ पोल, मतलब इसमें से क्या कर रहा है हम लोगों को पोल का मास निकालने के लिए, मास कहने का मतलब उसका वजन, ठीक है। आगे कह रहा है गिव दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन निकल के आएगा ना उसका जो है कि 8 ग्राम वजन हो रहा है। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आगे कह रहा है यूज पाई इक्वल टू 3.14, इसमें पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या करेंगे निकाल लेंगे, उसके बाद उस दोनों को ऐड कर देंगे, जितना भी हम लोगों को मास निकल के आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग इसका मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने जैसा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है ना। एक सिलेंडर नीचे में ड्रॉ कर लिया जो कि 220 सेंटीमीटर इसका हाइट देकर रखा था, इसके बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर में एक दूसरा सिलेंडर था जिसका कि हाइट देकर रखा था 60 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर रेडियस देकर रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों सिलेंडर का हम लोग क्या करेंगे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया, छोटे वाले को मैंने स्मॉलर सिलेंडर मान लिया और बड़ा वाला को बिगर लार्जर सिलेंडर मान लिया। तो इसका हम लोगों को जो दिया था ये रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर, उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। उसी तरह से लार्जर सिलेंडर का हाइट देकर रखा है हम लोगों को 220 सेंटीमीटर और इसके बेस का डायमीटर देकर रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर के प्लेस पर 24 राइट कर दिया और उसको 2 से डिवाइड किया तो 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस। यहाँ से कहने का मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए हम क्या करते हैं दोनों का बारी बारी से पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस क्या है 8 है।
तो r का स्क्वायर है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। और इसका हाइट कितना देकर रखा है 60, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 60, ठीक है ना। अब जब आप इस तीनों को, अच्छा पाई का वैल्यू इसमें क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था क्या लेने के लिए 3.14 ना, तो सॉरी यहाँ पे पाई के प्लेस पर हम लोग क्या राइट करेंगे 3.14। आगे में आप लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। जब आप इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्मॉलर सिलेंडर का हम लोगों का वॉल्यूम निकल के आ गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर। इसका भी फार्मूला तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू क्या लेना है हम लोगों को 3.14, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। और इसका रेडियस क्या है 12, अभी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 12 इंटू 12। और इसका हाइट देकर रखा है कितना 220, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 200। तो जब आप इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 9947.5.2 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, स्मॉलर सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकल के आ गया और लार्जर सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकल के आ गया। इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम और लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर लेंगे तो स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग निकालें कितना 12057.6 प्लस ये वाला 99475.2। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 11153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका कैलकुलेशन देखिए थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने साइड में इसका कैलकुलेशन करके रख लिया है। आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था मास देकर रखा था कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नाउ मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा कितना 8 ग्राम। एक देखिए एक सेंटीमीटर क्यूब का मास देकर रखा था 8 ग्राम, तो हम लोगों को निकल के आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ टोटल मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोगों को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11153.2.8 इंटू 8। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 89262.4 ग्राम। अब ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही बड़ा वैल्यू निकल के आ गया ग्राम में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसके यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में परेशान ना हो। चेंज ग्राम इन केजी, जब ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला हमारा ग्राम कितना है 89262.4 अपॉन में 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड देंगे तो कंसीडर आप लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे 1 2 3, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो 892। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 892 पॉइंट में 2624 आगे की ओर हम लोगों को देखना, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट तक लेना है, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका कि नीचे वाला पार्ट जो है ना हमारा हेमिस्फीयर बन रहा है और उसके ऊपर में एक कोन उस पर रखा गया है। जैसे कोन का हाइट देकर रखा है 120 सेंटीमीटर और रेडियस देकर रखा है 60 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हेमिस्फीयर का रेडियस देकर रखा है 60 सेंटीमीटर, है ना। इज प्लेस्ड अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको कि किसके अंदर में रखा जा रहा है सीधा करके एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर में, फुल ऑफ वाटर, जो सिलेंडर किस चीज़ से भरा हुआ है पूरा पानी से भरा हुआ है। सच दैट इट टचेज द बॉटम, इस तरीके से रखा गया कि वो सिलेंडर के निचले वाला पार्ट को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो कह रहा है कि उस सिलेंडर में कितना मात्रा में पानी बचेगा जब इस पार्ट को सॉलिड पार्ट्स को उसमें डाला जाएगा तो रखा जाएगा, तो ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, यदि सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर देकर रखा है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, उसका हाइट देकर रखा है 180 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया। मैंने आप लोगों को बताया एक सिलेंडर है उसमें पूरा तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है ना ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन रहा था सॉलिड बन रहा था। नीचे वाला पार्ट जो हेमिस्फेरिकल था वो टच कर रहा था ये सिलेंडर के बॉटम वाला पार्ट को, और उसके इसी हेमिस्फीयर के ऊपर में था कोन, है ना। इसमें से हम लोगों को जो है ना इसका हाइट सिलेंडर का हाइट देकर रखा है 180 सेंटीमीटर और यहाँ से
कोन का हाइट देकर रखा है 120 सेंटीमीटर, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ध्यान देगा सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है और कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ और हेमिस्फीयर का भी रेडियस है 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या निकालना है, अगर इसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, किसका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसमें से इस दोनों पार्ट का वॉल्यूम को निकाल करके उस सिलेंडर के पार्ट का वॉल्यूम में सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना मात्रा में इसमें पानी बचा है, क्योंकि इसमें अगर पहले से पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, अगर इस वाले पार्ट को इसमें डालेंगे तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना मात्रा में इसमें से पानी निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। तो वही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से रेडियस सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर देकर रखा था और हाइट 180, उसी को मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। उसी तरह से कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर देकर रखा और हाइट 120 सेंटीमीटर देकर रखा है और हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर देकर रखा है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो मैं उसी को फाइंड करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 22/7 और सिलेंडर का रेडियस कितना देकर रखा है, सिलेंडर का रेडियस 60 देकर रखा है, रेडियस का स्क्वायर है तो 60 × 60 करना पड़ेगा, है ना। और सिलेंडर का हाइट कितना 180, तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ 180। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब आप इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 60 × 60 × 180 तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, ये निकल के आ जाएगा 1425600 और नीचे में यहाँ से क्या बच गया 7 और ये क्या है वॉल्यूम है तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सॉलिड पार्ट का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। इस सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे कैसे निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, जैसे ही कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस पर सिर्फ एच बच गया। इधर से जब हम लोग इसको कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब 1/3 कॉमन ले लेंगे तो 3 तो बाहर की ओर आ गया तो ऊपर में सिर्फ 2 ही बच गया, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे 2 और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से पाई तो बाहर ही है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो इसके प्लेस पर सिर्फ क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या चीज़ 1/3 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो मैं इसको यहाँ पर राइट कर देता हूँ। और रेडियस तो 60 है सभी का, तो 60 × 60 हो जाएगा क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है और हाइट इसका देकर रखा है कितना, हाइट देकर रखा है 120, है ना। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ। और उसके बाद ये प्लस में 2 × रेडियस कितना है 60, तो मैं उसका वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दिया, है ना। अब यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स में 20 टाइम्स में, 23 × 60 और यहाँ से हमारे पास ये क्या बच गया 22 इंटू, यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ 22/7 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू ये 60 और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये 120 प्लस में 62 जाए कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 22/7 इंटू में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, इस पर 00 आ जाएगा और इंटू में जब इस दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कोई साइन है तो यहाँ पे इंटू का साइन होगा और 120 + 120 कितना हो जाएगा 240, है ना। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 22 × 1200 × 240, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 63360/7 क्योंकि नीचे में सिर्फ 7 ही है, ये भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या किए कि इस सॉलिड का भी वॉल्यूम निकाल लिया और सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालिए। सिलेंडर के वॉल्यूम में से सॉलिड का वॉल्यूम को सेपरेट कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कितना मात्रा में इसमें अब पानी जो है कि बचा हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना मात्रा में इसमें पानी बचा, तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से सॉलिड का वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा उसमें कितना मात्रा में पानी बचा हुआ है। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग ये निकालें हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये निकालें, उसी को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 1425600/7 और ये हमारे पास कितना है 6336000/7। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 7 ही हो जाएगा
जाएगा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 792,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा बहुत ही बड़ा निकल के आ गया सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या करते हैं मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, ताकि ये छोटा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। चेंज सेंटीमीटर क्यूब इन मीटर क्यूब। जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब से आप चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड देंगे। तो यहाँ जब इसको 100 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास 792 पर कितना जीरो 40 1 2 3 4 और नीचे में ये 7 है और 3 बार 100 से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 100 इंटू 100 इंटू 100। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, सॉरी ये नहीं होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ऊपर में बच गया कितना 792। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 792 और नीचे में 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा 700। जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये जो वैल्यू निकल के आया हमारा अप्रॉक्स में निकल के आ गया है और यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेसल, मतलब एक ग्लास का वेसल है, मतलब कि कांच का बर्तन है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, उसका नेक गर्दन कैसा है सिलेंड्रिकल आकार का, और उसका लंबाई देकर रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब यही उसका ऊंचाई हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर, उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर देकर रखा है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर देकर रखा है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू विथ 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे के द्वारा जो है ना उसमें कितना मात्रा में पानी हटेगा उसके लिए वॉल्यूम निकाला गया 345 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल टू 3.14। तो हम लोगों को चेक करके बताना है क्या इस बच्चे के द्वारा जो वॉल्यूम निकाला गया वो सही है या नहीं, है ना। उसके बाद हम लोगों को पाई का वैल्यू बोला 3.14 लेने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको फिगर के जरिए बनाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा था उसके अकॉर्डिंग मैंने फिगर बना लिया। उसमें बोला जा रहा था कि स्फेरिकल पार्ट है और ऊपर में इसका गर्दन कैसा था सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो उसका मैंने बना लिया। और इसका डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर देकर रखा था, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर और इसी का हम लोगों को डायमीटर देकर रखा था 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया सिलेंडर का, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ऊपर में इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे डायमीटर अपॉन 2 करके, क्योंकि रेडियस इक्वल टू क्या होता है डायमीटर अपॉन 2। तो इसका डायमीटर 2 देकर रखा है, इसको 2 से डिवाइड दिया तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर निकल के आ गया और हाइट देकर रखा है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ध्यान देंगे स्पेयर का भी हम लोगों को डायमीटर ही देकर रखा था, इसका भी रेडियस हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, तो रेडियस है 8.5 अपॉन में 2। तो यहाँ से 8.5 यहाँ से 2, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1, एक इसके बाद 1 डिजिट है इसलिए 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 5 से कटा सकते हैं, है ना। 17 5 जा और 2 5 जा 10, तो ऊपर में बच गया 17 और ये 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमारा इसका रेडियस कितना निकल गया 17 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग इस दोनों का वॉल्यूम को निकाल कर ऐड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम लोगों को पता चल जाएगा इसमें कितना मात्रा में पानी क्या होगा अटेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से राइट कर लेते हैं। मैं निकाल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो मैं उसको यहाँ पे ऐड कर दिया 4/3 पाई आर क्यू। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका वैल्यू का हम लोग पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 4/3। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 4/3 और पाई का वैल्यू बोला था 3.14 लेने, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 3.14 इंटू रेडियस 17/4 है। तो मैं यहाँ पे रेडियस का क्यों है 17/4 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 17/4 इंटू 17/4 इंटू क्या हो जाएगा 17/4, है ना। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये 2 2 जा 4 और ये 2 का कितना टाइम में कट जाएगा 2 से ये कट जाएगा 1.57 टाइम्स में, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग इसको जब 1.57 इंटू 17 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड देंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 321.39 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हम लोग वो स्फीयर का वॉल्यूम निकाल चुके हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एस। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है
पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हम लोगों को 3.14 क्वेश्चन में बोला है लेने के लिए, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं। और यहाँ रेडियस कितना है सिलेंडर का रेडियस देकर रखा है कितना है 1, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैं राइट कर देता हूँ 1 का स्क्वायर। और इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट तो देकर रखा है कितना 8, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ उसको भी 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 1 इंटू 8। जब आप इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का स्फीयर का भी वॉल्यूम निकाल चुके हैं और सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल चुके हैं, इस दोनों वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग निकाल ही चुके हैं कितना, तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग 321.39, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 321.39 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें 25.12, तो उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ 25.12। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये इससे निकल के आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, उस बच्ची के द्वारा जो वॉल्यूम निकाला गया था क्या वो सही था, वो जो वॉल्यूम निकला था वो 345 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन हम लोग निकाले 346.51 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो बच्ची के द्वारा वो वॉल्यूम निकाला गया था वो क्या था, सही नहीं था। हम लोग यहाँ से राइट कर लेंगे सी इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चैप्टर 13 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।